वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद मलिक ज़ीशान। आज के इस लेक्चर में हम CSS की Z इंडेक्स नाम की प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि Z इंडेक्स नाम की प्रॉपर्टी होती क्या है। तो जैसा आप कोई भी वेबसाइट को यूज़ कर रहे होते हैं तो मैं इसको जस्ट यहाँ से कट करता हूँ। देखो आपके सामने कुछ इस तरह का सिनेरियो शो हो रहा होता है, ठीक है। सर्च बार को हम देख लेते हैं, तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये कुछ और शो हो जाता है, ठीक है। अभी मैं वापस से किसी और जगह पर क्लिक करता हूँ। देखो इसका बैकग्राउंड कलर पहले कुछ और था, जब मैंने क्लिक किया तो वो वाइट हो गया, ठीक है। और इसका बॉर्डर भी आ गया। देखो ये देखो इसके बैकग्राउंड, इसके जो बॉर्डर है वो ग्रीन सा बॉर्डर आ चुका है, ठीक है। अभी मैं वापस से क्लिक करता हूँ, देखो उसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया है और उसका जो है वो बॉर्डर भी ख़त्म हो गया है। और यहाँ पर लिखा आ रहा है कि सर्च गूगल और टाइप ए URL, ठीक है। तो ये बेसिकली दो पेज हैं, ठीक है। कभी वो वाला पेज ऊपर आ जाता है। अभी देखो अभी ये जो जिसका बैकग्राउंड कलर चेंज है, अभी ये ऊपर आई हुई है लेयर, ठीक है। अभी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी वाइट वाली लेयर ऊपर आ गई है जिसको बॉर्डर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बेसिकली टू लेयर्स हैं। इसके ऊपर क्लिक की प्रॉपर्टी यूज़ की हुई है, मतलब ऑन क्लिक की जब हम प्रॉपर्टी जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर ऑन क्लिक की प्रॉपर्टी होती है। जब हम वो प्रॉपर्टी इसके अंदर यूज़ करते हैं, मैंने ऑन क्लिक के अंदर जब Z इंडेक्स को यूज़ किया जाता है ना बेसिकली। अब देखो ये दो लेयर्स हैं, एक लेयर को इसने Z इंडेक्स दे दिया 0, एक को दे दिया 1। तो इस तरह से Z इंडेक्स वर्क करता है कि जहाँ पे हम Z इंडेक्स यूज़ करते हैं जिस लेयर्स के अंदर, जिस डिव के अंदर, वो डिव अपनी जगह को रिप्लेस करता है। अब दो हमारे पास फ़र्ज़ करते हैं डिव हैं A और B, तो हम क्या करेंगे कि जब उस पर Z इंडेक्स का यूज़ करेंगे तो जब हम उसको 0 और उसको 1 देंगे तो वो वाली लेयर ऊपर आ जाएगी, जब हम अपोजिट देंगे तो अपोजिट दूसरे वाली लेयर ऊपर आ जाएगी। किस तरह से हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। मैं सबसे पहले फ़ाइल को सेव कर लेता हूँ। तो ये हमारा 21 लेक्चर है, तो मैं इसको 21.html से सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मैं इसको सेव कर देता हूँ। सबसे पहले मैं HTML का अपना बेसिक सा सिंटैक्स लिख लेता हूँ। तो ये आपको पता है, इस तरह से मैं लिख देता हूँ। तो बॉडी के टैग में आ जाता हूँ। यहाँ पे मैंने दो डिव बनाने हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ div × 2। तो ये मेरे दो डिव बन चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इस डिव के अंदर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ A, और इस डिव के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ B, ठीक है। और इस डिव को मैं क्लास दे देता हूँ। मैंने इसको क्लास दे दी फर्स्ट, ठीक है। इसको मैंने इसको क्लास दे दी फर्स्ट, और इसी तरह से इसको मैंने क्लास दे दी सेकंड। अब क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैंने जस्ट फर्स्ट एंड सेकंड रखा। तो मैं हेड के टैग में आता हूँ। यहाँ पर मैं एक स्टाइल का टैग बना लेता हूँ, और स्टाइल के टैग के अंदर मैं क्या करता हूँ, डॉट लिखता हूँ फर्स्ट। ये मैंने डॉट फर्स्ट लिखा, और इसके अंदर मैं अब स्टाइलिंग करता हूँ फर्स्ट की। अब मैं करता क्या हूँ, जस्ट मैंने ये करना है कि मैं इसकी जो विड्थ है वो मैं इसकी कर देता हूँ 50 पिक्सल, ठीक है। इसी तरह से मैं इसकी जो हाइट है वो भी कर देता हूँ 50 पिक्सल, और इसके बाद मैं कर देता हूँ इसकी बॉर्डर दे देता हूँ इसको। मैं अभी आपको बता देता हूँ कि हम कर क्या रहे हैं। 2px सॉलिड ब्लैक दे देता हूँ। ये मैंने इसको दे दिया बॉर्डर, और इसी के साथ ही मैं क्या कर देता हूँ, जस्ट अभी इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मैंने कर लिया। अभी मैं इसी को जस्ट कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करता हूँ अगेन, और ये मैं सेकंड के लिए भी बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने सेकंड बना लिया, और इसके विड्थ सारा कुछ ये सेम ही रखता हूँ, ठीक है। अभी जब हम अपनी फ़ाइल को ओपन करते हैं, हमारी 21 है फ़ाइल, तो मैं 21 फ़ाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखो ये इस तरह से हमारे पास शो हो रहे हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये हमारी लाइन में ही शो हो। हमने विड्थ वगैरह कर रखी है, जस्ट हमें जो वो फ्लोट नाम की प्रॉपर्टी को यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फ्लोट लेफ़्ट लगा देता हूँ, और सेम इसी तरह से मैं नीचे वाले को भी फ्लोट लेफ़्ट लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी मैं फ्लोट लेफ़्ट लगा देता हूँ। अभी इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो हमारा A और B दो बॉक्सेस जो हमने बनाए हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले हो चुके हैं। अभी मैं इनका बैकग्राउंड कलर जो है मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। तो इसका मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ ब्राउन कर देता हूँ, ठीक है। और इसी के साथ ही यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, और इसका मैं बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं कर देता हूँ, कुछ भी कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। ग्रीन कर दिया मैंने। मैं ग्रीन को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ ये यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला कलर मैंने कर दिया। अभी मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो ये इस तरह से हमारी जो बॉक्सेस दो बन चुके हैं, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी आपने Z इंडेक्स की प्रॉपर्टी को यूज़ करना है
तो जेड इंडेक्स की प्रॉपर्टी हमेशा उस वक्त यूज़ होगी जब आपने उसको पोजीशन दे रखी होगी। तो आपने पोजीशन लाजमी देनी है, तो मैं इसको पोजीशन दे देता हूँ एब्सोल्यूट, ठीक है। इसको भी मैं एब्सोल्यूट दे देता हूँ और इसी को ही मैं कॉपी करने के बाद इस दूसरे वाली को भी मैंने एब्सोल्यूट दे दिया, ठीक है। अभी मैंने एब्सोल्यूट दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ कि देखो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं इसको लेफ़्ट से दे देता हूँ। मैंने लेफ़्ट से इसको दे दिया 100 पिक्सल दे देता हूँ, सॉरी इसको मैं दे देता हूँ 50 पिक्सल। एंड इसी तरह से मैं इसको टॉप से दे देता हूँ, टॉप से मैं इसको दे देता हूँ 100 पिक्सल, सॉरी मैं इसको 50 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। और इसी तरह से मैं इसको यहाँ पर दे देता हूँ लेफ़्ट से 100 पिक्सल। इसी तरह से मैं इसको टॉप से दे देता हूँ 100 पिक्सल। अभी हम जस्ट चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे जो बॉक्सेस हैं वो सेट हो चुके हैं। तो मैं जस्ट इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये थोड़ा स्ट्रेंज सा लग रहे हैं, मैं इसको ज़रा सेट कर लेता हूँ। अच्छा, ये हमारे बॉक्सेस बिल्कुल छोटे छोटे हैं क्योंकि हमने विड्थ जो दी है वो 50 पिक्सल की दी है और हाइट भी 50 पिक्सल की दी है। तो मैं यहाँ पर जस्ट कर देता हूँ 20 पिक्सल और इसको मैं कर देता हूँ जस्ट 10 पिक्सल, ठीक है। इसी के साथ मैं इसको कर देता हूँ 40 पिक्सल, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारे बॉक्सेस ऊपर नीचे आ जाएंगे। ये देखो ये ऊपर नीचे इस तरह से आ चुके हैं हमारे बॉक्सेस। अब देखो ये हमारा जो ए बॉक्स है वो हमारा पीछे है और बी बॉक्स ऊपर है। इसी तरह से अगर हम सी बनाएंगे तो वो इसके ऊपर आ जाएगा, बी के ऊपर, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर देखो अब फिर से एक मरतबा दिखा देता हूँ, ए नीचे है और बी जो है वो ऊपर है। अब ए को मैं जस्ट देता हूँ यहाँ पर जेड इंडेक्स, ठीक है। जेड इंडेक्स मैं इसको दे देता हूँ 0 और इसी तरह से मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको जेड इंडेक्स दे देता हूँ 1। अभी देखो देखते हैं कोई डिफरेंस आता है या नहीं आता। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो कोई डिफरेंस नहीं आया, ठीक है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। अभी मैं अगर चेंज कर दूँ, इसको 1 कर दूँ और इसको 0 कर दूँ, तो अब देखते हैं कि अब क्या चेंजिंग आती है। मैं इसको जस्ट रिफ्रेश करता हूँ तो अब हमारा ए ऊपर आ जाएगा। ये देखो अब हमारा ए ऊपर आ चुका है और बी जो है वो बैकग्राउंड में चला गया। तो इस तरह से एक ऊपर नीचे आ सकते हैं। अगर मैं इनकी जो मतलब कि हमने लेफ़्ट राइट से दी है उसको मैं अगर सेम कर देता हूँ, देखो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट करने के बाद अभी आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। देखो मैंने रिफ्रेश किया तो अब देखो अकेला ए नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी देखो मैं जेड इंडेक्स चेंज करता हूँ, ये मैंने यहाँ पर 0 किया और यहाँ पर मैंने किया 1, तो अभी क्या डिफरेंस आता है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मैंने इसको 1 किया तो अभी देखना बी ऊपर आ जाएगा। ये देखो बी ऊपर आ गया। अभी ये दोनों बॉक्सेस एक दूसरे के पीछे छुपे हुए हैं। जब हम इसका जी इंडेक्स चेंज करते हैं तो ये अगर उसको 0 देते हैं तो वो ऊपर आ जाता है, उसको 1 देते हैं तो वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। जैसे ही हम अपोजिट करते हैं तो वो एक दूसरे के अपोजिट वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।